कुछ और भी आएगा इसमें। हमारा क्वेश्चन था 5x माइनस 15x²। नहीं, 5 किसने आंसर दिया? और भी कुछ निकलेगा बाहर। x, यस। और हाँ, ब्रैकेट में क्या रहेगा? दिया बता सकती है कैसे? ऐसे थोड़ी होता है, कॉमन लिया है हमने। ये थोड़ी कि एक टर्म बाहर ले गए और एक अंदर रह गई। दोनों में से 5x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 5x तो चला गया बाहर, है ना। 5x को 5x से डिवाइड करेंगे तो क्या रह गया पीछे? 1 रह गया ना। फिर दूसरी टर्म में से 15x² में से 5x बाहर चला गया तो पीछे क्या रह गया? 15 को 5 से डिवाइड करो ना, 5 तो बाहर चला गया, 3, यस। और x² में से एक x बाहर चला गया तो पीछे रह गया एक x। तो हमारा आंसर आ गया 5x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 3x। अगला क्वेश्चन करो, 3x माइनस 9। 3 होगा बाहर और ब्रैकेट में क्या रहेगा? x माइनस 3। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो, 20a रेज टू पावर 12 b² माइनस 15a रेज टू पावर 8 b रेज टू पावर 4। फिर से बोलती हूँ, आप लोग नोट कर लो। 20 मेरी साइड से मशीन की आवाज आ रही है, सबको आ रही है मशीन की आवाज? सब बच्चे म्यूट कर लिया करो। अब सबने म्यूट कर लिया, कोई एक बच्चा बताओ अब आवाज आ रही है मेरे अलावा? ओके, ठीक है। फिर म्यूट रखो, आप जब बात करनी है तो अनम्यूट करके बात करो, फिर म्यूट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन है 20a रेज टू पावर 12 b² माइनस 15a रेज टू पावर 8 b रेज टू पावर 4। 20a रेज टू पावर 12 b² माइनस 15a रेज टू पावर 8 b रेज टू पावर 4 क्या आएगा? और A12 और A8 इनमें से कौन सा? नहीं बेटा, यस, 5a रेज टू पावर 8 और b, पहले में b² था, फिर b रेज टू पावर 4 था। बड़ा सिंपल है, आपने दोनों में से जिसकी पावर कम है वो लेना है कॉमन। ज्यादा है ही नहीं, लंबा चौड़ा काम ही नहीं है। b²। आपने पता क्या करना होता है? जैसे 20 और 15 है, 20 के फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 2 इंटू 5 और 15 के हैं 3 इंटू 5। दोनों में सिर्फ 5 है जो दोनों में प्रेजेंट है, तो 5 ले लिया आपने कॉमन, ठीक है। ये हाईएस्ट नंबर है जो आप कॉमन ले सकते हो। फिर a रेज टू पावर 12 और a रेज टू पावर 8 में जो छोटा है दोनों में से, a रेज टू पावर 8 छोटा है ना, 12 से 8 कम होता है, बस वो कॉमन ले लो, a रेज टू पावर 8। इसी तरह से b रेज टू पावर 2 है और b रेज टू पावर 4 है, 4 से 2 छोटा होता है तो b रेज टू पावर 2 को बाहर ले, कॉमन। सिंपल है ना। अब कॉमन लेना बड़ा आसान है, कॉमन लिया हुआ नंबर लिख लो। जैसे आपने लिया 5a रेज टू पावर 8 b रेज टू पावर 2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? 20 को 5 से डिवाइड करो, बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो अंदर रह जाएंगे। 5 इंटू 2 इंटू 2 था ना, 5 बाहर गया तो 2 इंटू 2 4 अंदर रह जाएगा, 4 रह गया। और a रेज टू पावर 12, 12 में से 8 बाहर चले गए तो बाकी कितने रह गए? a 4 रह गए ना, माइनस कर दो, 12 में से 8 गए 4, तो a रेज टू पावर 4 ये रह गया 5, इसके अंदर 4 a रेज टू पावर 4 रह गया। b² तो बाहर चला गया, इसलिए b² की जगह कुछ नहीं आएगा। फिर अगली टर्म में देखो, माइनस 15 a रेज टू पावर 8 b रेज टू पावर 4। अब 15 में से 5 बाहर जा चुका है, दूसरा फैक्टर क्या था? 3, 3 अंदर रह जाएगा, 3 रह गया। फिर a रेज टू पावर 8 बाहर जा चुका है, इसकी जगह कुछ नहीं लिखना। फिर b रेज टू पावर 4, 4 में से b रेज टू पावर 2 बाहर चला गया, तो बाकी 4 में से 2 माइनस करो तो रह गया 2, तो b रेज टू पावर 2 रह गया अंदर। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया? बाहर निकला था 5a रेज टू पावर 8 b² और ब्रैकेट के अंदर आया 4a रेज टू पावर 4 माइनस 3b रेज टू पावर 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया? अब हाँ, b रेज टू पावर 2 कैसे आएगा? पहली टर्म में था b, हाँ, b रेज टू पावर 2, b रेज टू पावर 4 में से 2 चले गए तो b रेज टू पावर 2 रह गया, b² रह गया। अब अगला क्वेश्चन है सिंपल सा, ये करो, नोट कर लो बेशक। 20x³ माइनस 40x² प्लस 80x, 80 80x लास्ट में 20x³ माइनस 40x² प्लस 80x।
शिवानी आपको आज करना आ रहा है ये क्वेश्चन? चलो बताओ फिर इसमें क्या कॉमन निकलेगा। ओके, संगीता का हो गया। चलो सलोनी आप बताओ। 2, 4 और 8 का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। सलोनी आपने ब्रैकेट के बाहर क्या निकाला? 10x। तो ब्रैकेट के अंदर 2, 4 और 8 तीन आ रहे हैं। 2, 4 और 8 तीनों इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो आपने 2 को छोड़ दिया। नहीं, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्या क्या रह गया, स्प्लिट करके फैक्टर्स बना के लिखना है। 20x ठीक आएगा, 20x बाहर निकलेगा क्योंकि 20, 40 और 80 तीनों नंबर्स 20 से डिविजिबल हो रहे हैं। सबसे छोटा 20 है ना। अगर आप फैक्टर्स बनाओ 10 से तो हो ही रहे हैं तीनों, फिर 2, 4 और 8 तीनों 2 से भी हो रहे हैं, तो 20 बाहर निकलेगा। फिर x क्यूब, x स्क्वायर और x, इनमें सबसे छोटा है x, इसलिए x निकलेगा। अब आप बताओ कि क्या सलोनी? हाँ, शिवानी और संगीता हो चुका आपका भी। और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? थोड़ा सा गलत है, x तो निकल गया ना, एक x तो चला गया सब में से, सबका एक एक x कम हो जाएगा, तीनों में से x कॉमन निकल गया ना। तो जहाँ पे x क्यूब था वो 3 में से 1 चला गया तो 2 रह गया, x स्क्वायर। जहाँ x स्क्वायर है उसमें से 1 चला गया तो x बचा। जहाँ x है वहां पे x है ही नहीं। अब ऐसे करना है। बजरंग आपका क्या आया? 20x बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? हाँ बताओ, कौन बताएगा? बताओ। +4, यस। देखो 20x बाहर चला गया तो ये 20x क्यूब में चेक करो, 20 भी गया, x क्यूब में से एक x बाहर गया तो बचा x स्क्वायर, तो पहली टर्म आ गई x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर -40 x स्क्वायर में से 20x बाहर चला गया तो 40 का दूसरा फैक्टर क्या बचा? 20 इंटू 2 40 होता है ना, 2 बचा। 2 और x स्क्वायर में से एक x चला गया और एक x बच गया, तो 2x आएगा दूसरी टर्म, -2x आ गया। फिर प्लस 80x में x चला गया बाहर और 20 गया, तो 80 को 20 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 4। तो 4 बचा, +4 लास्ट टर्म। अब समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऐसे थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2a⁴ b⁴, हाँ दोनों में 4, 2a⁴ b⁴ -3a³ b⁵ प्लस 4a² b⁵। मैं फिर से बोल देती हूँ, 2a⁴ b⁴ -3a³ b⁵ प्लस 4a² b⁵। हाँ, 2, 3 और 4 में कॉमन नहीं है। यस, वेरी गुड। अब x वाली टर्म्स सारी चेक करो। एक एक टर्म को, एक एक वेरिएबल को ले लेते हैं और उनमें कॉमन ढूंढते हैं कि क्या सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो सब में होगा, उसको बाहर निकाल देते हैं। अब आप ढूंढो इसमें से कि x का कौन सी पावर आएगी। क्या बेटा? ऊंची बोलो सलोनी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, a² b³ क्यों? नहीं नहीं, 5 था, दोनों में 5। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। 2a⁴ b⁴ -3a³ b⁵ प्लस 4a² b⁵ यस। अनमोल आप बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? माइनस, सही है। 4a क्यों बेटा? 4b। राजदीप आप बताओ, राजदीप आपका क्या आया? हाँ, नहीं b⁴ तो बाहर आ गया ना। ये आपने नोट नहीं किया होगा तभी गड़बड़ कर रहे हो। नोट नहीं ना किया। जब इतने लंबे क्वेश्चंस होते हैं मैं पहले ही बोल देती हूँ कि लिख लो, क्योंकि इतना लंबा याद नहीं रहता। दिया आपका क्या आया? हाँ, कौन बताएगा? बताओ अब्बास, अब्बास बताएगा। यस, सही है। नेक्स्ट। अब मैं थोड़ा छोटा देती हूँ आपको, बड़े सम में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, लिखते नहीं हो आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16m - 4m²। हाँ, पूरा सम बताओ दिया। 4 2 16 होता है ना। क्या आएगा शिवानी? पूरा बोलो। 4, हाँ 4 माइनस, संगीता क्या बोलोगे? संगीत 4 -m, वेरी गुड। 16m को फैक्टर निकाला, 4m निकाल दिया हमने, तो 4 4 16 होता है। दिया आप 32 बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो, है ना। तो 4m रहेगा अंदर और -4m² में से 4m चला गया, उसके फैक्टर। बेटा फैक्टराइज करके देखो, जैसे 4m² है
4 इंटू एम, उसमें से 4 निकाल दो, m निकाल दो, तो सिर्फ m बच रहा है ना पीछे, तो ब्रैकेट में रहेगा 4 माइनस m। अब समझ आया? अगला क्वेश्चन करो। 9x² प्लस 3axy, 9x² प्लस 3axy। राजदीप आप बताओगे 2 कहाँ से आ गया? लो बताओ। 9 और 3 में 2 का क्या काम है? फैक्टर हो सकता है 2। आप 3 बोल रहे हो। आज पता है यार, मेरे पास बहुत शोर है, कई बार ठीक से सुनाई नहीं देता। 3 बोल लेते तो ठीक है। 3xy, वेरी गुड। और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? 9x² को, नहीं राजदीप को करने दो। 9x² को 3xy से डिवाइड करो, क्या बचा बाकी? आप 9x² को स्प्लिट कर लो। 9 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3, x² हो गया x इंटू एक्स इंटू वाई, ये है ना 5 फैक्टर्स। इनमें से 3x, 2 फैक्टर बाहर चले गए, बाकी 3 बचे। वो क्या बचे? x² में से तो x इंटू एक्स हो गया ना, एक x तो बाहर चला गया, एक x बचा। देखो 9x² को स्प्लिट करो, 3 इंटू 3 9 हो गया, इंटू एक्स इंटू वाई, 5 फैक्टर्स है ना। आपने ब्रैकेट के बाहर जो निकाला बिल्कुल ठीक निकाला, 3xy, 3 फैक्टर चले गए। 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई में से एक 3, एक x और एक y, 3 बाहर चले गए, तो बाकी क्या बचा? राजदीप आप बताओ। 9 कैसे? 3 इंटू 3 में से एक 3 बाहर चला गया, तो पीछे 9 बचा, 3 बचा। शाबाश। और क्या बचा? x बचा, शाबाश, वेरी गुड। तो 3x लिखो प्लस 3axy, ये 4 फैक्टर्स हैं, 3 इंटू ए इंटू एक्स इंटू वाई, इनमें से 3 इंटू एक्स इंटू वाई बाहर चला गया, तो फिर पीछे क्या बचा? 3axy में से 3xy बाहर ले गए हो, पीछे क्या बचा? a। x तो चला गया ना बाहर, ओनली a, और कुछ भी नहीं बचा। 3axy 4 चीजें हैं, 4 में से 3 बाहर चलेगी, तो एक ही बची ना पीछे, a, है ना। हाँ, 3x प्लस a बचेगा दूसरी ब्रैकेट। अब्बास ने चैट बॉक्स में डाला है इसको, सही है। आ गया अब सबको? सबको समझ आ गया बेटा? देखो 9x² के फैक्टर्स बनाओ, 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 5 फैक्टर्स हैं, 5 में से हमने 3 बाहर निकाल लिए, 3xy, 3 बाहर चली गई, बाकी कौन से बचे? 3 और x, तो 3x रह गया। इसी तरह से दूसरी टर्म में प्लस लगा के 3axy में से 3xy बाहर चला गया, तो सिर्फ a बचा भी, तो आंसर आएगा 3xy इंटू ब्रैकेट में 3x प्लस a, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब अगला -4a², नेक्स्ट लिखो, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। फिर से बोल रही हूँ मैं, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। कॉमन 2 है, 4a, यस 4a, यस वेरी गुड। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? हाँ, 4a² था, -4a², 4a चला गया बाहर, तो बाकी क्या बचा? आप अपने दिमाग में इसको स्प्लिट कर लो। 4a² मतलब 4 इंटू ए इंटू ए, 3 हो गए, 3 में से 2 बाहर चले गए, तो पीछे एक ही बचा ना, 4a बाहर चला गया, तो पीछे क्या बचेगा? हाँ, माइनस माइनस, शाबाश। आगे अभी राजदीप आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चों ने करना ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ मैं, ध्यान से सुनो। -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। अगर आप लिख के कर रहे हो, आप इसको स्प्लिट करके लिखो। स्प्लिट मतलब इसको ब्रेक करके लिखना है आपने। -4 इंटू ए प्लस 4 इंटू ए इंटू बी माइनस 4 इंटू सी इंटू ए। अब 4, क्योंकि सब में 4 था, इसलिए मैंने 4 को स्प्लिट नहीं किया, 2 इंटू 2 नहीं किया, क्योंकि सभी में 4 है, तो 4 सीधा ही कॉमन निकल रहा है। और बाकी जो है a² को लिखा था a इंटू ए, अब एक a बाहर चला गया, तो एक a अंदर रह जाएगा ब्रैकेट के। इसी तरह से 4ab में से 4a चला गया, तो सिर्फ b रह गया, और 4ca में 4a चला गया, तो c रह गया। और साइन जो दिए हुए हैं वही वाले साइंस लगेंगे, -a प्लस b माइनस c, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब समझ आ गया सबको?
हाँ हाँ, माइनस भी निकाल सकते हो, पर वो उसमें ये बच्चों को अभी कॉमन निकालना सीख रहे हैं ना, मैंने इसलिए माइनस का पंगा छेड़ा नहीं है। कोई बात नहीं, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस रह सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। वैसे हमारी कोशिश होती है कि माइनस से ना स्टार्ट हो ब्रैकेट में, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, लेकिन नहीं भी लिया तो वो चल जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। एक्स रेज टू पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 4 minus x raised to power 4 y raised to power 4 x raised to power 4 y square minus x square y raised to power 4 minus x raised to power 4 y raised to power 4 क्या है कॉमन? एक्स वाई स्क्वायर। आपको क्वेश्चन सुनाई दिया अच्छे से? एक्स रेज टू पावर 4 वाई स्क्वायर, वाई रेज टू पावर 2 हो गया ना, फिर माइनस एक्स रेज टू पावर 2 वाई 4, वाई रेज टू पावर 4 है ना, फिर माइनस एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 4। पहले आप तीनों टर्म्स में एक्स वाली जो टर्म्स है ना, जितनी भी टर्म्स है उनको कंपेयर करो। एक्स रेज टू पावर 4, फिर एक्स रेज टू पावर 2, फिर एक्स रेज टू पावर 4। इनमें कॉमन क्या निकल सकता है? एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, तो एक्स स्क्वायर ले जाओ बाहर। इसी तरह से y रेज टू पावर 2, y रेज टू पावर 4 और y रेज टू पावर 4, इनमें मिनिमम क्या है? y स्क्वायर। तो दोनों दोनों जो है ना, x स्क्वायर और y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर ये कॉमन निकल। अब आप इनको देखते जाओ, x रेज टू पावर 4 y स्क्वायर में से दोनों 2 बाहर चले गए हैं, x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो पीछे बच रहा है x स्क्वायर। 4 में से 2 चले गए तो 2 ही बचे ना, तो x स्क्वायर रह गया। फिर माइनस अगले टर्म में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 4 में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चला गया तो क्या बचा? वाई स्क्वायर। फिर माइनस का साइन और एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 4, इसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चले गए तो बाकी क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सही है। अगला क्वेश्चन करें। ए रेज टू पावर 4 बी माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप मेरे को ये बताओ कितने बच्चे हैं जो लिख के कर रहे हैं? राजदीप और दिया 2 बच्चे, अब्बास 3, और बाकी बच्चे इसीलिए चुप हैं क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चन को याद रखना तो मेरे से भी नहीं याद होता इतना। आप लोग लिखोगे तभी हो पाएगा ना बेटा, लिख के क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, तो तभी निकलेगा ना सम। ऐसे तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं बोलूँ ना कि मैं ओरली कर लूँ इस क्वेश्चन को तो नहीं हो पाएगा। अगर सामने लिखा होगा फिर हो जाता है। क्या बच्चों ऐसे कन्वीनियंट रहेगा आपको कि अगर चैट बॉक्स में लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन, फिर आपको इजी रहेगा? ओके, अब बात, फिर तो आप हेल्प करो इन लंबे क्वेश्चंस में, ठीक है? अभी मैं जो क्वेश्चन बोल रही हूँ ना, ये अब्बास लिखेगा और सब बच्चे उसको चैट बॉक्स में देख के फिर उसका आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है? मैं टाइम दूंगी 2 मिनट का। अगला क्वेश्चन अब्बास आप लिखो। अभी तो मैंने बल्कि बड़े वाले क्वेश्चंस करवा भी दिए हैं, कोई बात नहीं, हम दोबारा भी कर सकते हैं। 10m क्यूब n स्क्वायर प्लस 15m रेज टू पावर 4n माइनस 20m स्क्वायर n क्यूब। फिर से बोल देती हूँ, 10m क्यूब n स्क्वायर प्लस 15m रेज टू पावर 4n माइनस 20m स्क्वायर n क्यूब। यस, थैंक यू अब्बास। अब सब बच्चे चैट बॉक्स में क्वेश्चन देख के उसका आंसर दें। जिसका आंसर हो जाए, जिसको आता हो, वो अपना नाम बोल सकता है कि मुझे आता है। अब्बास अभी आंसर मत लिख देना, ट्राई करने दो इनको। ओके, बजरंग, शिवानी, बाकी बच्चे तो चले ही गए। शिवानी आपको आया? हाँ राजदीप, आप बोलो क्या आंसर आएगा। शाबाश। और ब्रैकेट के अंदर शिवानी आपका हुआ, इमरान आपका, इमरान को तो आ ही गया था। राजदीप आता है आपको ब्रैकेट में क्या आएगा? बजरंग आपको आता है? शिवानी, इमरान आप बताओ। इमरान आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, अब आई अब आई। हाँ, इमरान आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन देख रहे हो तो फिर कैसे कर रहे हो? आप दिमाग में बिठाते हो क्वेश्चन को फिर आंसर देते हो? ओके, वेरी गुड एफर्ट बच्चों की कि अगर दिमाग में बिठा के फिर आंसर दे रहे हैं तो थोड़ी सी जो गलती है वो भी आगे नहीं होगी। बहुत इम्प्रूवमेंट है फिर तो, उस हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हो आप। एम स्क्वायर तो निकल गया ना, एम स्क्वायर चला गया, पीछे था एन क्यूब, एन चला गया तो अब क्या रहेगा? वेरी गुड। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती थी इमरान, जैसे ये चैट बॉक्स में लिखा है ये आप पढ़ पाते हो? अच्छा, और बच्चों को?
और कौन है? अनमोल, आपको कैसे लग रहा है यहाँ पढ़ के? ओहो, मैं पूछ रही हूँ जैसे ये आवाज ने लिखा है ना वहां पे चैट बॉक्स में। अच्छा तो आप कैसे पढ़ते हो? कोई डिवाइस है आपके पास? इमरान पूछ लो, अनमोल को नॉलेज है ये चीजों की, बता सकता है ये। अनमोल बता दो बेटा, बाकी बच्चों को भी बता दो क्या क्या यूज करते हो आप। चैट बॉक्स में जो लिखा होता है वो पढ़ने में क्या यूज करते हो आप? और शिवानी, आप हो जैसे बजरंग, राजदीप, दिया, आप लोग कैसे करते हो? तो दिया तो चलो लिख के भी कर लेती है। आप लोग बाकी बच्चे भी कर सकते हो, इसकी तभी स्पीड बनती है दिया की, क्योंकि वो लिख के कर रही होती है। आप लोग अच्छे बच्चे हो पढ़ने में, आप लोग लायक हो, कर सकते हो। सिर्फ आपको दिक्कत ये आ रही है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा लिख के करने वाले हैं। आप लोग बहुत हिम्मती हो, किसी बच्चे ने मतलब ये अलजेब्रा पढ़ नहीं पाया। आप लोगों का बैच है, कभी सुना है आपने कि बच्चों ने अलजेब्रा किया हो? नहीं ना? तो आप लोग तो बहुत साहसी हो, हिम्मती हो कि आप पढ़ रहे हो अलजेब्रा, है ना? तो जो थोड़ी बहुत डिवाइस यूज करनी है वो भी यूज कर लो। तो आपको, हाँ बेटा, मैं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि बाकी बच्चे तो कर लेते हैं, जो देखो जो देख सकते हैं वो तो लिख लेंगे, पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ भी लेंगे। लेकिन आप भी उनसे कम थोड़ी हो। मैं यही बात बोल रही हूँ कि जो नहीं देख पाते उनके लिए भी अब तो इतनी टेक्निक्स हैं, इतनी डिवाइस आ चुकी है। मैं यही कह रही हूँ कि उनको यूज कर सकते हो आप। क्या? तो बच्चा, सब बच्चे ऐसे तो अलजेब्रा पढ़ते ही हैं। मैं क्या कह रही हूँ, आप मेरी बात नहीं समझे कि जो बच्चे नहीं देख पाते उनको अलजेब्रा करने में इसलिए दिक्कत आती है कि इतनी लंबी टर्म्स हैं। जैसे अब मैथ्स में क्या होता है, हम सेंटेंस पूरा बोलते हैं, वो तो आप अपना समझ जाते हो, है ना? फिगर्स बता दी आपने, वो भी समझ ली, सब बता दिया। लेकिन अलजेब्रा में ये हर एक नंबर की जो पावर अलग अलग है, ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है कई बार। तो मैं इसके लिए कह रही हूँ कि अगर आप ये पढ़ पा रहे हो तो ये आपके लिए अचीवमेंट है कि आप कर पा रहे हो, ये कह रही हूँ। ठीक है, ये बात है। तो जो थोड़ी बहुत ये वाली कसर रह रही है ना, इसको भी आप पूरा कर सकते हो अगर आप ये डिवाइस यूज करके। जैसे अब्बास ने, एक वॉलंटियर है ये, अब्बास को तो नॉलेज है ये टॉपिक्स की, उसने फटाफट टाइप करके भी भेज दिया। अभी मुझे टाइम लगता है टाइपिंग में, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब्बास फटाफट कर देता है टाइप। ठीक है, तो आपको ये पढ़ने के लिए ये भी फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप इनको पढ़ पाओ। ठीक है, हाँ, ये सीख लो बेटा, फिर आपको लॉन्ग रन में फायदा ही रहेगा इन चीज। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप रिटेन कर लेते हो अपने दिमाग में। ये भी एक भगवान की तरफ से देन है कि आप दिमाग में इसको रख लेते हो और फिर सॉल्व करके आंसर देते हो, दैट्स गुड। पर कुछ मिस हो जाता है ना, जो जैसे प्लस माइनस मिस कर जाते हो, अनमोल मिस करता है ना माइनस प्लस, है ना अनमोल? तो फिर आपकी ये चीजें भी मिस नहीं होंगी, मैं इसलिए कह रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत लायक बच्चे हो कि आप सीख रहे हो ये सब। अब बाहर से आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, लेकिन वो ये क्लास ओवर होने के बाद तो चैट बॉक्स का भी क्लियर हो जाएगा ना। हाँ, अगर अभी इन्होंने नोट करना है तो कर सकते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हो। तो वो ये पढ़ लेंगे बच्चे। कहाँ राजदीप, आगे मैंने भेजे थे तो कई बच्चे कहते थे कि हम नहीं पढ़ पा रहे, उसके लिए भी डिवाइस है। ओके, तो फिर अब्बास आपकी ड्यूटी लगाती हूँ मैं। अब्बास ठीक है, बिजी हो आजकल? अच्छा, ओके, हाँ ठीक है ठीक है। तो ठीक है, इसका आंसर भी डाल दो तो ये बच्चे नोट कर लेते हैं। अभी अभी ये आंसर भी भेज रहे हैं अब्बास, तो आप लोग पढ़ लो इसको कैसे लिखना है। और इसके बाद ये वाली टाइप के क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं, इतने ही करने थे हमने। आगे मैं और अगली टाइप के करवाऊंगी, वो और भी सिंपल लगेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है ना, परसों करेंगे हम मंडे को, वो और भी आसान लगने वाले हैं आपको। ठीक है, ओके, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना अलजेब्रा? ये देखो आंसर भी आ गया, अब्बास ने आंसर भी भेज दिया। अगर आपने देखना है भी इसको कैसे, तो आप अपनी डिवाइस से ये भी देख लो आंसर लिखना कैसे। ठीक है, अभी मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, क्लास ओवर नहीं कर रही हूँ, आप देख लो 2 मिनट। हाँ बोलो, बोलो इमरान, क्या? बेटा बाकी बच्चे म्यूट करो, एक एक करके बात करो प्लीज। इमरान आप